अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है एमबीबीएस इन इटली। अगर आप एमबीबीएस की एडमिशन कराना चाहते हैं ऑन स्कॉलरशिप इन इटली, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमबीबीएस की स्कॉलरशिप ऑफर करती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कब डेट्स इसकी अनाउंसमेंट होती है, कब इसकी लास्ट डेट होती है और कौन सा टेस्ट इस एमबीबीएस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्कॉलरशिप जो है ना आपको इटली की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। ठीक है जी। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिक चीज़ होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी एफएससी बायोलॉजी के साथ है वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आपके मिनिमम मार्क्स परसेंटेज होने चाहिए 60%। तो अगर आप इटली के एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबल होने के लिए आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और एग्रीगेट जो होना चाहिए, फिजिक्स में भी 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 60% होना चाहिए और बियोलॉजी में भी 60% होना चाहिए। मीन के इन तीन मेजर्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इटली के एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है आइलेट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एमबीबीएस कराई जाएगी वो इंग्लिश में कराई जाएगी, लेकिन आइलेट्स मैंडेटरी नहीं है। आप जो है ना अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो है ना आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी आपकी टेस्ट की जाएगी थ्रू इंटरव्यू। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ वन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंट्रांस एग्ज़ाम है वो होता है आई मैट, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जो कि इटली की तरफ से लिया जाता है। वो भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप इटली के एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो। उसके अलावा ये आई मैट टेस्ट होता है क्या है, कब होता है, कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। तो इसमें जो आपको एमसीक्यूज बेस ये क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, जो कंडक्ट किया जाता है बाई कैम्ब्रिज असेसमेंट एंड इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। फॉर्मेट इसका ये होता है कि आपको 100 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है जी। जिसमें सेक्शन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स में से आपका आई मैट में टेस्ट आता है। टोटल 90 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। जितने ज़्यादा आपके स्कोर्स होंगे उतना ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा प्रिपरेशन, ऑनलाइन मॉक एग्ज़ाम्स भी इसके होते हैं, वो आपको अटेंड करने चाहिए। उसके अलावा आई मैट की बुक्स और पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये टेस्ट जब ऑनलाइन होता है वो अप्रॉक्सीमेट जो है ना ओपन होता है अप्रैल में और जुलाई में क्लोज हो जाता है। अगर आप मैट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी जो फीस होती है ना अप्रॉक्सीमेट 130 यूरो, 130 यूरो इसकी टेस्ट की फ़ीस होती है अगर आप आई मैट टेस्ट देना चाहते हैं तो। उसके अलावा जी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एमबीबीएस की स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं इटली की तरफ से। फर्स्ट वन ये है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको एमबीबीएस के स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, एडमिशन टेस्ट अनाउंस मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है ना स्टेप्स होते हैं। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन होती है, प्री रजिस्ट्रेशन होती है, प्री इनरोलमेंट होती है, फिर वीज़ा एप्लीकेशन होती है। ठीक है जी। तो ये स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम के, ना कि एमबीबीएस के लिए, कोई भी डिग्री प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहते हैं इटली में तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसकी प्री इनरोलमेंट जो है ना अप्रॉक्सीमेट जनवरी और मार्च में स्टार्ट होती है। ठीक है जी। इसके अलावा जब आपकी प्री इनरोलमेंट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में अप्लाई करनी पड़ती है, फिर वीज़ा अप्लाई करनी पड़ती है। इसकी वेबसाइट जो बेसिक है उसमें यूनिवर्स इटली है। ठीक है जी। जहाँ पे प्री इनरोलमेंट के लिए आपकी एप्लीकेशन होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल में जब इनकी प्री इनरोलमेंट खत्म हो जाती है, जो जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उनका जो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है वो किया जाता है जी अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अक्टूबर में। ठीक है जी। उसके बाद जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं अक्टूबर में उनका वीज़ा प्रोसेस किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है जी। उसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं जनवरी और मार्च में, लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट स्केजूल होता है। तो हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कब अपनी क्लासेस स्टार्ट करती हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें जो आपको सब्जेक्ट कराए जाते हैं इंग्लिश स्टार्ट में कराए जाते हैं। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, ठीक है जी, इनकी जो है ना रिकॉग्नाइजेशन ऑलरेडी है बड़ी WHO के थ्रू एंड
PMDC जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उससे भी इसकी रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन है पड़ी, एक्रेडिशन है पड़ी। उसके अलावा आपको जो इंश्योर किया जाता है, मतलब कि आप एलिजिबल होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आफ्टर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। इनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होता है जो कि आपको देना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस किसी भी कंट्री में करना चाहें, उसकी स्पेसिफिक कंट्री का एग्ज़ाम होता है, वो देने के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती, इसमें जो आपको एमबीबीएस कराई जाती है ना इटली में, मैक्सिमम 6 ईयर्स की होती है। इसमें दोनों इंग्लिश में भी स्टार्ट कराई जाती है, इटालियन भी कराई जाती है, ठीक है जी। ट्यूशन फीस जो इसकी स्टार्ट होती है पर ईयर 156 से 2000 पर ईयर यूरो विद स्कॉलरशिप। और अगर आपका कम्प्लीटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप लग जाए तो ये जो 2000 यूरो फीस है ये भी बिल्कुल फ्री कर दी जा सकती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। उसमें फर्स्ट वन है जी, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप, और हर यूनिवर्सिटी जो है ना अपना एक स्कॉलरशिप भी देती है, ठीक है जी। जो स्टूडेंट आई मैट टेस्ट देते हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे मार्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इटालियन स्कॉलरशिप हो गया। उसके अलावा DS ओरिजिनल स्कॉलरशिप भी होता है, ठीक है जी, जो कि फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी ट्यूशन फी भी कवर की जाती है, लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर किए जाते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी कवर की जाती है। उसके बाद DSE ओरिजिनल जो स्कॉलरशिप होता है आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। आपकी बेस पे डिपेंड करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, ठीक है जी। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता तो अप्रॉक्सीमेट इसके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं 600 से 1200 यूरो के दरमियान, ठीक है जी। लेकिन ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। अब जितनी ज़्यादा टॉप लोकेशन पे अपना हॉस्टल लेंगे या अकोमोडेशन करेंगे उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होंगे। अब जितनी लोअर सिटीज़ में, ठीक है जी, आप रहेंगे उतने ज़्यादा आपके उतने कम आपके अखराजात होंगे, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट टाइम वर्क, आपको एक वीक में 20 घंटे काम की इजाज़त दी जाती है, ठीक है जी। इटली के एमबीबीएस स्कॉलरशिप में अगर आप जॉब भी करना चाहें एक वीक में 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती हैं, आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड हो गया या उसकी सर्टिफिकेट होगी या डिग्री भी हम कहते हैं उसको, इसी तरह से एफएसी की भी। उसके बाद आपका पासवर्ड बना होना चाहिए। उसके बाद आता है जी मोटिवेशन लेटर और आई मैट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबल होने के लिए एमबीबीएस के लिए इन इटली, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये मोटिवेशन लेटर नहीं है या आई मैट रजिस्ट्रेशन का नहीं पता, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपने किस तरह इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर आपके पास नहीं है या इसकी कोई भी प्रोसीजर आपको नहीं पता, अगर आप ये प्रोसीजर कम्प्लीटली प्रोसीजर हमसे कराना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज जो कि फुली फंडेड या पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट यूनिवर्सिटी टारगेट स्कॉलरशिप सिलेक्शन सब कुछ कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है जी आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है और 130 यूरो जो है ना उस टेस्ट की फ़ी पे करनी है जिसको हम आई मैट टेस्ट कहते हैं। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, फिर जो है ना आपको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके साथ आपको जो है ना एक प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैक्सिमम 7000 यूरो बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो ऑफ करनी पड़ती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अप्लाई सेपरेटली फॉर यूनिवर्सिटी और रीजनल स्कॉलरशिप ड्यूरिंग एडमिशन, एडमिशन के दौरान आपको स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी में आपको सेपरेट करनी पड़ती है, रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेट सेपरेट अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है जी। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इस यूनिवर्सिटी का, जब इसकी लास्ट डेट कंफर्म हो जाती है मीन के एक मंथ के अंदर अंदर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद वीज़ा जब आप प्रोसेस कराते हैं उसमें 4 से 6 वीक्स लगते हैं आपके वीज़े कंफर्म होने में, ठीक है जी। उसके बाद ये जो एमबीबीएस आप करके आते हैं ये किसके थ्रू रिकॉग्नाइजेशन होती है। एमबीबीएस जो है ना कोई भी स्टूडेंट अगर इटली से होता है ग्रेजुएट्स, उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वो ग्लोबली होती है, किसी भी कंट्री में जाके अपनी प्रैक्टिस करना चाहे कर सकता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट पाकिस्तानी है उनको जो है ना NEB एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो देना पड़ता है। अगर वो इसको पास कर लेते हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।
इस टेस्ट के लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे आना पड़ता है। ठीक है जी, यूनिवर्स इटली ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है जी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब सारा प्रोसीजर मैक्सिमम जो है ना आपका इधर से ही होता है, यूनिवर्स इटली के थ्रू। आपका आई मैट हो गया, प्री इनरोलमेंट हो गया, सारा कुछ प्रोसीजर मैक्सिमम इधर से ही होता है जो कि आपको कंफर्म होता है। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्केजुअल मिल जाता है, स्केजुअल एक्सेस एंड आई मैट। अब यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल हम आई मैट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम आई मैट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है फॉर आई मैट। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन जाएगी। उसके अलावा फर्स्ट स्टेप इन इटली, प्री इनरोल नो कॉन्टैक्ट्स रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, आपको प्रोग्राम फाइंड करना पड़ता है। मीन के आपने अगर एमबीबीएस करनी है तो जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने आपको बताई है उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें आपको प्रोग्राम फाइंड करना पड़ता है मेडिसिन का या एमबीबीएस का। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, उसके बाद आपने उस प्रोग्राम को वेरीफाई करना है कि उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है आपके पास पूरी है कि नहीं। ठीक है जी, अगर आपको लगता है उसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी के मुताबिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन है तो आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या करना है, इटालियन लैंग्वेज स्किल्स इसको स्किप करना है आपने, इधर आपने अपना यूज़ करना है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे उन्होंने खुद अपनी तरफ से एक लिंक दिया हुआ है, वीज़ा फॉर इटली। इस पोर्टल पे आके आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी होती है ये। उसके बाद क्या करना होता है, फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ता है हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो है ना अपनी प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। ये स्टार्ट करने के बाद आपको फिर जो है ना स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है जी, स्टूडेंट वीज़ा के अप्लाई करने के बाद आपको जो है ना अपनी कौंसलेट या एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको परमिट टू स्टे की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद जो है ना आपकी प्री इनरोलमेंट फाइनलाइज होती है। तो ये 10 स्टेप्स होते हैं इटली के किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में, आया कि बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है या कोई भी स्पेसिफिक कोर्सेज है। जब तक आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे आप एलिजिबल नहीं होंगे। चाहे आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, वो फिर किसी भी काम का नहीं होता जब तक आप प्रॉपर वे में इन 10 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाता है, यहाँ से आपने अप्लाई करनी होती है। ठीक है जी, अब ये स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे हम लिविंग इन इटली, लिव्स इन इटली, फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, ये तमाम तरह आपको यहाँ पे प्रोसीजर मिल जाता है। स्टडी इन इटली, यहाँ पे कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, यहाँ पे देखे जी, अब फॉर एग्जांपल वांट टू स्टडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखे जी इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने कोर्स फाइंड करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ मेजर्स मेंशन भी हैं, इन मेजर में से आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इटली की है, मिलान हो गया, सारी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस जो है ना मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। उसके अलावा प्री इनरोलमेंट की भी वीडियो अपलोडेड है कि आपने प्री इनरोलमेंट के लिए किस तरह अप्लाई करनी है, उसकी भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको अगर आप देख के अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं। इन केस अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं इटली में तो ये तमाम तर स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये तमाम तर रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और इसकी जो एडमिशन डेट ऑफ स्टार्स एंड ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।